आज देखते हैं वुड में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस देयर इज आर ऑब्जेक्ट। जैसे हमने कहा घर में 4 लोग हैं, देयर आर 4 पीपल इन द होम। इसको हम इसलिए सीखते हैं, हमें वुड को सीखने से पहले इसकी जानकारी होनी चाहिए कि कैसे जो है वुड का प्रयोग हम करेंगे। तो वुड का यूज़ करने के लिए पहले हम देखेंगे कि इसको जो है कि हमको बनाना पड़ेगा प्रेजेंट टेंस में हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल का मतलब हो गया कि कल्पना कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस में। कैसे करेंगे? मान लीजिए सेंटेंस हमने लिया, स्ट्रक्चर बनाया, इफ प्लस देयर वुड बी प्लस ऑब्जेक्ट। इफ देयर वुड बी प्लस ऑब्जेक्ट। और सेंस क्या निकलता है कि अगर घर में 4 लोग होते, घर में 4 लोग होते। अब यहां पे देखिए घर में 4 लोग हैं, देयर आर 4 पीपल इन द होम। इसका सेंस बनता है घर में 4 लोग हैं, यहाँ हैं। और इफ देयर वुड बी ऑब्जेक्ट का प्रयोग जब हम करते हैं तो घर में 4 लोग होते, इस तरह के सेंटेंस बनते हैं। तो ये क्या हो गया? प्रेजेंट का हाइपोथेटिकल। प्रेजेंट का हाइपोथेटिकल। तो हाइपोथेटिकल बनाते हैं। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से सेंटेंस को बनता। बट यहाँ हम देख लेंगे कि अगर घर में 4 लोग होते तो ये सेंटेंस जो है हमारा अधूरा है। इसको पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक अदर क्लाउज को जोड़ेंगे। वो क्लाउज किस तरह से जुड़ेगा? इफ देयर वुड बी ऑब्जेक्ट would be plus object then से हमने सेंटेंस को जोड़ दिया और उसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट वुड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से हम सेंटेंस को जोड़ते हैं। तो पहले हम देखते हैं हाइपोथेटिकल बनाकर इसको। जैसे घर में 4 लोग होते तो हमने इसका बनाया, अगर घर में 4 लोग होते, बोतल में पानी होता, अगर बोतल में पानी होता, कक्षा में 4 बच्चे होते, अगर कक्षा में 4 बच्चे होते, पेन में स्याही होती, अगर पेन में स्याही होती। इस तरह के सेंटेंस बनाते हैं पहले हाइपोथेटिकल। 1-2 देखेंगे, उसके बाद हम इसको जो है जोड़कर पूर्ण वाक्य का प्रयोग करेंगे। हमने लिया सेंटेंस, अगर पेन में स्याही होती। तो अगर पेन में स्याही होती, इफ देयर वुड बी इंक इन द पेन, इन द पेन। तो इस तरह से सेंटेंस हमने बताया। कुछ और सेंटेंस और देखते हैं, प्रयास करते हैं सीखने का, समझने का। अगर कक्षा में 4 बच्चे होते, इफ देयर वुड बी 4 स्टूडेंट इन द क्लास, इन द क्लास। अगर मेरे घर में टीवी होती, इफ देयर वुड बी टीवी इन माई होम।
इन माई होम। अगर कुएं में पानी होता, इफ देयर वुड बी वाटर इन द वेल, इन द वेल। अगर तालाब में मछलियां होती, इफ देयर वुड बी फिश इन द पॉन्ड। तो आपने देखा कि ये सारे सेंटेंस देयर से बने हुए हैं जो सिंपल सेंटेंस के रिलेटेड हैं। अब ये देखते हैं कि ये वाक्य अधूरे हैं, इनको पूरा करने के लिए हमें क्या करना होगा। तो इसको हम जोड़ने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि वुड का प्रयोग हम इस सेंटेंस में किस तरह से करेंगे, कैसे करेंगे। चलिए आइए एक सेंटेंस लेते हैं। अगर कुएं में पानी होता तो मैं नहाता। अगर कुएं में पानी होता तो मैं नहाता। इफ देयर वुड बी वाटर in the well, then I would bath। अगर कुएं में पानी होता तो मैं नहाता। अगर कक्षा में बच्चे होते तो मैं पढ़ाता। If there would be student in the class, then I would teach them। I would teach them। अगर घर में दूध होता तो मैं चाय बनाता। अगर घर में दूध होता तो मैं चाय बनाता। इफ देयर वुड बी मिल्क इन द होम, देन I would prepare टी। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने यहाँ वुड का यूज जो है सिंपल सेंटेंस में हाइपोथेटिकल के लिए लिया। तो सिंपल सेंटेंस में हाइपोथेटिकल के लिए हम इस तरह से वुड का यूज करते हैं। आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा देयर वुड बी ऑब्जेक्ट। प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां से निकलता है कुछ के अंदर कुछ होता, कुछ के अंदर कुछ होता होगा, कुछ के अंदर कुछ होगा। यहाँ देखिए वुड बी लगा हुआ है बट देयर के आगे इफ नहीं है, तो यह हाइपोथेटिकल नहीं है। कुछ के अंदर कुछ होगा या कुछ में कुछ होगा। सेंस ये बनाता है जैसे कक्षा में बच्चे होंगे, बोतल में पानी होगा, अर्थात पॉसिबिलिटी को बताता है, फ्यूचर की पॉसिबिलिटी को बताता है। जैसे हमने पूछा किसी से क्या पेन में स्याही है,
तो अब मैं जानता तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने थोड़ा सा लिखा था। मैंने उनसे कहा कि हाँ पेन में थोड़ी स्याही होगी, पेन में थोड़ी स्याही होगी, घर में बच्चे होंगे। इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए हम जो है देयर वुड बी ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं प्रेजेंट टेंस में संभावना या पॉसिबिलिटी को बताते हैं। प्रेजेंट टेंस में संभावना या पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी को बताने के लिए तो सेंटेंस लेते हैं, बोतल में पानी होगा, बोतल में पानी होगा। देयर वुड बी वाटर इन द बॉटल। पानी किसी को पीना है, प्यास लगी हुई, बोतल है वहां पे रखा हुआ। उसने पूछा यार बोतल में पानी है क्या? मैंने थोड़ी देर पहले थोड़ा पिया था और पानी था उसके अंदर, तो मैंने उससे कहा कि हाँ बोतल में थोड़ा पानी होगा। इस तरह के सेंटेंस जो है हम यहाँ फ्रेम करते हैं। देयर वुड बी बॉटल, देयर वुड बी वाटर इन द बॉटल। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। कक्षा में 40 छात्र होंगे, कक्षा में 40 छात्र होंगे। देयर वुड बी 40 स्टूडेंट्स इन द क्लास, इन द क्लास। तो आपने देखा कि किस तरह से इसको फ्रेम किया जा रहा है। और भी कुछ सेंटेंस हम देखते हैं संभावना को लेकर जो पॉसिबिलिटी को बताता है। नेक्स्ट सेंटेंस हमने लिया, उस स्कूल में लगभग 500 छात्र होंगे, उस स्कूल में लगभग 500 छात्र होंगे। देयर वुड बी ऑलमोस्ट 500 students in that school, in that school। इस तरह से सेंटेंस को हमने फ्रेम किया। मेरे अकाउंट में लगभग 10,000 रुपए होंगे। देयर वुड बी ऑलमोस्ट 10,000 rupees in my account। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने सेंटेंस को फ्रेम किया और समझने का प्रयास किया कि किस तरह से हम इसे फ्रेम करेंगे। तो आइए समझते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट किस तरह से हम वुड का यूज जो है इसमें करेंगे। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा सिंपल पास्ट का। सिंपल पास्ट में वुड का यूज, सिंपल पास्ट में वुड का यूज हम कैसे करते हैं इसको देखते हैं। स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट वाज वर ऑब्जेक्ट। अभी जैसे आपने देखा प्रेजेंट सिंपल में सब्जेक्ट जो है इज और आर के बाद ऑब्जेक्ट आया था, उसी तरह सिंपल पास्ट में सब्जेक्ट प्लस वाज या फिर वर प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट इसी के आधार पे हम वुड का यूज करेंगे। तो पहले इसको देख लेते हैं कि सिंपल पास्ट हम किस तरह से बनाएं। तो सिंपल पास्ट बनाने के लिए था थे थी का प्रयोग करते हैं। जैसे एक राजा था, देयर वॉज ए किंग, देयर वॉज अ
किंग, यहाँ एक मंदिर था। देयर वॉज अ टेम्पल हियर, टेम्पल हियर। इस तालाब में मछलियां थी। देयर वर फिश इन दिस पॉन्ड। मंदिर में दीपक था। देयर वॉज अ लैम्प इन द टेम्पल। वहां एक राजा था। देयर वॉज अ किंग देयर। तो ये जो है हमारे पास्ट के सिंपल सेंटेंस है। इसी पर आधारित जो है हम सेंटेंस वुड द्वारा फ्रेम करेंगे और समझेंगे उसको कि किस तरह से इसे फ्रेम किया जाता है। आइए समझते हैं। स्ट्रक्चर हमारा होगा इफ देयर हैव बीन ऑब्जेक्ट, इफ देयर हैव बीन प्लस ऑब्जेक्ट, और ये होगा पास्ट में हाइपोथेटिकल को बताएगा। पास्ट टेंस में हाइपोथेटिकल। पास्ट टेंस में हाइपोथेटिकल को बताने के लिए, अगर वहां एक राजा होता, अगर वहां एक राजा होता, इफ यहाँ स्ट्रक्चर में थोड़ी सी प्रॉब्लम भूल से। इफ देयर would have been प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर। पास्ट टेंस में हाइपोथेटिकल को बताने के लिए हमने कहा कि अगर वहां एक राजा होता, इफ देयर would have been a king there। अगर क्लास में 50 बच्चे होते, इफ देयर would have been 50 students in the class, in the class। कुछ और सेंटेंस लेते हैं इससे आधारित। अगर मेरे अकाउंट में पैसे होते, इफ देयर would have been money in my account, in my account। अगर उस तालाब में पानी होता, if there would have been water in that pond, in that pond। तो आपने देखा कि इस तरह से हमने ये जो सेंटेंस को फ्रेम किया है, ये पास्ट में हाइपोथेटिकल सेंटेंस है सिंपल पास्ट का। अब हम इसको जोड़ने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि ये अधूरे सेंटेंस को हम कंप्लीट कैसे करते हैं, स्ट्रक्चर क्या लगाते हैं, किस तरह से जो है कि सेंटेंस को फ्रेम किया
जाता है। तो समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ स्ट्रक्चर हमारा बनेगा, इफ सब्जेक्ट वुड हैव बीन ऑब्जेक्ट, इफ सब्जेक्ट वुड हैव बीन प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद देन सब्जेक्ट वुड हैव, थर्ड का फर्स्ट फॉर्म, थर्ड का वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस जो है हमने जोड़ दिया, हाइपोथेटिकल को जोड़ने का प्रयास किया पास्ट सिंपल में। तो हमने कहा अगर क्लास में बच्चे होते तो मैं उन्हें पढ़ाता,